हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेयर चैनल में। मैं हूं आपका बेयर, सबका स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। 10 दिसंबर है और लगभग 8 बजने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड की, यानी कि यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड की। बहुत ही बढ़िया कंपनी, अच्छा खासा नाम है मार्केट में, मार्केट लीडर है। और साथ ही साथ में लोगों को पैसा लगभग डबल कर दिया है, यानी आप कह सकते हो एक छोटा मल्टी बैगर तो इसने कर ही दिया है लोगों के पैसे को। फिर एक मौका आने वाला है और लोगों की उम्मीदें बहुत इस कंपनी से लगी हुई थी। और हालांकि मार्च के बाद इसने बहुत ही जल्द रिवर्सल है वो दिखा दिया है और अपने लेवल पे व्यूअर आकर के बैठ चुका है। कल हमें इस शेयर में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज की अगर बात करें दोस्तों तो सिनारियो कुछ अलग नहीं, मैं कहूँगा काफी अलग था। बहुत बड़ी तबाही लगभग यहाँ पर मचा दी है आज इस शेयर में। क्या बात है उस बारे में पूरी तरह से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है। आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम लोग वहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, साथ ही साथ में वीडियो भी शेयर करते हैं। और दोस्तों, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं यूपीएल लिमिटेड के बारे में। हाँ दोस्तों, यूपीएल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड की। कल शेयर ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी और आज सुबह शेयर गैप डाउन में ओपन हुआ, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा गिरावट भी हुई। एट द एंड ऑफ द डे हल्की सी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली, बट फिर भी गिरावट और गैप डाउन से मिलाकर शेयर काफी नीचे आ चुका है। कल सुबह शायद हमें यहाँ पर फिर एक बार मे भी गैप डाउन ना दिखे, बट मेरे ख्याल से हमें फिर ये शेयर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। क्या बात है, क्या न्यूज़ है, उसके बारे में पूरी तरह से आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूं, इसलिए हर बार मैं आर्टिकल खोल के बैठ जाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आर्टिकल देखने से होता क्या है दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका भी कि जो न्यूज़ आ रही है वो एक्चुअल न्यूज़ है, ना कि कोई फेक न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ आर्टिकल पे। दोस्तों, आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड में आया हुआ आर्टिकल है ये। आप देख सकते हो, एग्रोकेमिकल की कंपनी है जो आज सुबह लगभग 11% से गिरी और गिर करके 438 रुपए पे आज ये बंद हुई है। क्या था बड़ा रीजन? रीजन था दोस्तों एक विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर एक ऐसा बंदा होता है दोस्तों, एक ऐसा आदमी होता है इनसाइडर ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के अंदर से, जो बाहर आकर के कंपनी के अंदर की सारी बातें जो है वो खोल करके रख देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन विसल ब्लोअर जो होते हैं ज्यादातर बुरी बातों के लिए जाने जाते हैं। यहां पर यह बात विसल्ड हुई थी कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो काफी दिन से कंपनी से पैसा चुरा रहे हैं। जी हाँ, स्निप्ड ऑफ का मतलब होता है पैसे को चुराना, चीजों को चुरा रहे हैं। ठीक है, और ये पैसे चुरा कर वो क्या हो रहा है, किस तरह से चुराए जा रहे हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है, एक शेल कंपनी जैसे कहा जाता है, जो पैसे की हेरा फेरी के लिए बनाई जाती है। यूपीएल ने शेल, जो शेल कंपनी से हम लोग शेल कंपनी कहेंगे, शेल कंपनी को रेंट दे रहे थे। किस बात का? क्योंकि जो इक्विपमेंट्स है वो यूज किए जा रहे थे शेल कंपनी से, तो यूपीएल उन्हें रेंट दे रहा था। वो रेंट दोस्तों लगभग करोड़ों में दिया जा रहा था। अब तक प्रॉपर्टीज का रेंट जो दिया गया था वो करोड़ों में दिया गया था। और ये जो शेल कंपनी है कहीं ना कहीं बिलोंग करती है, यूपीएल की जो चीफ है जयदेव श्रॉफ, इनको बिलोंग करती है। अब ऐसे ये क्लेम जो है ये विसल ब्लोअर ने किया हुआ है और यहां पर काफी इलीगल ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्ट किए गए हैं। अगर आप क्लेरिफिकेशन की बात करो तो कंपनी की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का नाम खराब करने के लिए, कंपनी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और ऐसे मीडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के खिलाफ। तो
कंपनी के हिसाब से ये सब एक फेक न्यूज है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट कंपनी का तो कहना यह है, विसल ब्लोअर का कहना हमने सुन लिया, बट एक्चुअल में सिनारियो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, विसल ब्लोअर को आप 100% से डिनाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहावत है हिंदी में, जहां से धुआं उठता है वहां पे कहीं ना कहीं तो आग होती है। ऐसी एक विसल 2017 में भी आई थी। 2017 में भी एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि कंपनी में इसी तरह की पैसे की हेराफेरी हो रही है, और इस टाइम पे कंपनी की जो बंदा था वो कंपनी के ऑडिटर कमेटी में से एक था। उसके बाद में इसके ऊपर कमेटी बिठाई गई, काफी सारा रिसर्च किया गया, और एट द एंड जो है वो जो ऑडिट कमेटी थी उन्होंने सब साफ सफाई करके इस मैटर को जो है वो क्लोज कर दिया। अब फिर से एक बार इस मैटर को उठाने का क्या रीजन था, तो कंपनी की तरफ से यही कहना है कि कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है, और उसी के खिलाफ कोई एक छोटी सी साजिश कहिए आप, या इस चीज को दबाने की, कंपनी को रोकने की, डीमोटिवेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। स्टेटमेंट में यह कहा गया दोस्तों कि कंपनी के कंसोलिडेटेड अगर आप नंबर्स देखोगे तो लगभग 166% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है, जो कि 537 करोड़ है, और लगभग रेवेन्यू में हमें दिखाई दे रही है 14.35% की रेज, जो कि 8,940 करोड़ है। और क्वार्टर टू से, यानी क्वार्टर पिछले साल के क्वार्टर टू से, यानी क्वार्टर 2019 से क्वार्टर 2020 में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां पर कंपनी ने रीएश्योर्ड किया हुआ है कि कंपनी इस सारी चीजों के पूरा डिटेल में जाएगी, और इसके खिलाफ डेफिनेटली कोई बड़ा लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से अपनी इमेज और पोजीशन को डिफेंड करना चाहती है। तो ये था क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से। अब अगर ऐसी कुछ चीजें हो रही है तो मैं देखना चाहता हूं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ झूठ हो सकता है, नंबर्स झूठ नहीं होते हैं दोस्तों। एक बार ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, मनी कंट्रोल का साइट है वो अपडेट हो चुका है, तो आप एक बार इस पे जरूर विजिट कीजिएगा। काफी कुछ चीजें यहाँ पर बदली हुई है, देखिए चार्ट भी आ चुका है, पूरी तरह से मनी कंट्रोल जिस पुराने को आप जानते हो वो पूरी तरह से यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो थोड़ा नंबर्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि काफी सारा मेस हो चुका है, काफी पहले सॉर्टेड था। तो बात कर रहे थे दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर्स की, तो मैं इनकम स्टेटमेंट पे जाकर के चीजें दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे 2020 के नंबर्स, तो आप देख सकते हो लगभग 600-650 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो नेट प्रॉफिट बढ़कर के कम होकर के अभी इस क्वार्टर टू में 550 करोड़ का हो चुका है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट देखोगे तो 550 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में सिर्फ 340 करोड़ का है, यानी यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे डेट का रीपेमेंट हुआ है। और ये बहुत बढ़िया न्यूज होती है कोई कंपनी जब अपना डेट रीपे करती है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसके प्रॉफिट में उस पैसे का इजाफा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियरली देखने को मुझे मिल रही है कि कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है, तो पैसा यहाँ वहां कहाँ जाने के चांसेस काफी कम है। अब ये किस तरह से होते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस पे अगर आप नजर डाल रहे हो तो कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ अगर कंपनी का इनकम भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें साइड वाइज चल रही है। अगर कंपनी का सिर्फ एक्सपेंस ही बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब मैं और भी आगे चलकर इसको टिकर डेप पे एनालाइज कर लेते हैं। टिकर डेप पे थोड़ा इजी हो जाता है काफी लोगों के लिए। इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए, अभी भी जो शेयर है वो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन न्यूज है। एफडी से बहुत बेहतरीन रिटर्न देता है, डिविडेंड नहीं देता ठीक से, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन कोई फ्लैग अभी भी नहीं है। अगर आप फोरकास्टिंग देखोगे दोस्तों, तो 30 एनालिस्ट है और उनमें से 90% एनालिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर फिर से एक बार टिकल डेप पे बात करें, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा है, जब इंडस्ट्री का 7% है तो इनका 24% है। इंडस्ट्री का नेट इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 20% इंडस्ट्री का है तो इनका नेट इनकम है 9.19, क्योंकि इनका डेट का जो है वो रीपेमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये आने वाले समय में ये नंबर्स भी आपको सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। 5 साल में कंपनी का मार्केट शेयर 13% से लेकर के 26 या फिर मैं कहूंगा 27% हो चुका है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिखाया जा रहा है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मिनिमल है,
यहाँ पर इंडस्ट्री का 106 है तो यहाँ पर 107 है। 5 साल का करंट रेशियो में कंपनी 173% पर है, जबकि इंडस्ट्री सिर्फ 128% पर है दोस्तों। कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 52% हो चुका है, जबकि इंडस्ट्री का 23% है। और ये स्क्रीनर्स पे और बेहतरीन नंबर्स के लिए हम लोग जाए दोस्तों तो आरओसी 10% है और आरओई 16% है, यानी लगभग 17%। 5 साल से प्रॉफिट 17% से बढ़ रहा है। 30 रुपए का ईपीएस है। 3 साल से प्रॉफिट अभी 13% पे आ चुका है। 5 साल से सेल्स इनका जो बढ़ रहा है वो 24% से बढ़ रहा है और 3 साल से लगभग 30% से बढ़ रहा है, यानी बेहतरीन ग्रोथ है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी भी कंपनी के पास जो कैश है वो लाइफ टाइम जितना कैश उनके पास हुआ करता था उससे काफी ज्यादा है, यानी लगभग 4,000 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। कंपनी अगर आप देखोगे तो लोन का रीपेमेंट भी कर रही है, लगभग 2,870 करोड़ का लोन इन्होंने पे कर चुके हैं और इंटरेस्ट अभी भी 1,500 करोड़ का ये लोग भरे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कंपनी का टारगेट वही होगा कि अपना डेट फ्री जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतना बेहतर है। कंपनी का आरओसी 11% स्टेबल है 2019 से, लेकिन डेटर डेज में बहुत अच्छी रिकवरी है। 121 दिन का डेटर डेज बन चुका है, यानी बहुत बड़ी सुधारना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चार्ट की बात करते हैं दोस्तों। आज शेयर, जैसे मैंने कहा कि कल शेयर का क्लोजिंग हमें देखने को मिला था 500 रुपए पे। आज सुबह जब शेयर खुला तो वो खुला था 470 रुपए पे और तब से गिरावट देखने को मिली। शेयर जाकर पहुंचा था लगभग 400 रुपए पे। हल्की सी रिकवरी से शेयर जो है वो 440 पर बंद हुआ है। और मेरा मानना है कि दोस्तों शायद, क्योंकि वॉल्यूम देखिएगा इसमें लगभग एक 87 मिलियन का वॉल्यूम है। आरएसआई आपको देखेगा बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरा हुआ। 70 रुपए से डायरेक्टली ये पहुंच चुका है 46 रुपीज पे। बहुत बढ़िया वॉल्यूम है और गिरावट में बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर मेरे ख्याल से कल फिर से एक बार गिरावट दिख सकती है और कल अगर यहाँ से गिरावट दिखती है दोस्तों तो शेयर शायद हमें 398 के नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। इस शेयर को संभल के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। अगर ये यहाँ से रिकवर हो जाता है आज के न्यूज से या कंपनी के एक्सप्लेनेशन से तो शेयर हमें बहुत बड़ी रिकवरी यहाँ पर दिखा सकता है। मेरा पहला टारगेट होगा इसके लिए लगभग 550 से लेकर 600 रुपए तक का पहला टारगेट, और इससे ऊपर भी कंपनी आपको 610 620 के लेवल्स दिखा सकती है। और अनफॉर्चुनेटली शेयर में अगर यहाँ पे करेक्शन आ जाता है तो मेरा सजेशन यह है दोस्तों आपको, अगर ये शेयर इस लेवल के नीचे यानी 400 रुपए के नीचे कहीं पर भी मिले तो आपको इसे खरीद कर रख लेना चाहिए। ये शेयर आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, चाहे आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए रखें या लॉन्ग टर्म के लिए रखें। 200 पॉइंट का गेन आपका कहीं नहीं जाता है दोस्तों। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएल के बारे में। अगर ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।